नमस्कार, मैं अतुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। स्वाज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं भोजपुर विधानसभा पर और ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा लंबे समय से विधायक हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भोजपुर विधानसभा मतदाताओं के मन में क्या है, चले जानने की कोशिश करते हैं और तलाशते हैं क्या कहता है मतदाता का मन। भोजपुर विधानसभा हमेशा से बीजेपी का कट्टर किला माना जाता रहा है। 2003 के चुनाव अगर छोड़ दिए जाएं तो 1977 के बाद से यहां कांग्रेस प्रत्याशियों को हर चुनाव में बीजेपी के सामने मुंह की खानी पड़ी है। भोजपुर विधानसभा में पटवा परिवार की खासी पकड़ मानी जाती रही है, जिसके चलते बीजेपी ने भोजपुर विधानसभा में करीब 7 बार पटवा परिवार से ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इन 7 बार में से 4 बार स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा और 3 बार सुरेंद्र पटवा चुनाव लड़े हैं। इसमें खास बात यह है कि तीनों बार ही सुरेंद्र पटवा ने कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में पटकनी दी है। बीते 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भोजपुर विधानसभा से सुरेंद्र पटवा को चुनौती देने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में सुरेश पचौरी को 62,000 के करीब वोट मिले थे। हालांकि सुरेंद्र पटवा ने 92,000 से ज्यादा वोट लेकर एक बार फिर अपनी जीत बरकरार रखी। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ महीनों का समय बचा है। ऐसे में भोजपुर विधानसभा में कितने चुनावी वादे पूरे हुए या वादे केवल वादे ही रह गए, चलिए जानते हैं क्या कहता है मतदाता का मन। हमारी टीम इस समय मौजूद है उबदुल्लागंज में और यहाँ के मतदाताओं का मन क्या कहता है ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? सर नमकीन मिक्सर बेचते हैं सर। क्या क्या मिल जाता है नमकीन में? नमकीन है पूरा वैरायटी का सर। सारी वैरायटी मिल जाती है। जी सर। अच्छा, क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे सर यही है, महंगाई के, हर आदमी परेशान है इस टाइम, बहुत परेशान है। कितना विकास हुआ क्षेत्र में? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ विकास तो कुछ भी नहीं है। हाँ। जो होना था वो कुछ भी नहीं हो रहा। समस्या क्या क्या है क्षेत्र में? सभी समस्या, पानी की, बिजली की, सड़क की, नालियों की, नालियाँ साफ नहीं होती कभी, हाँ। बहुत दिक्कतें हैं। विधायक नहीं आते? विधायक आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। कभी आप कहाँ पीछे? हाँ, ये मोहल्ला है हमारा 14 नंबर। कब से रह रहे हैं? ये साहब एक पीढ़ी निकल गई है। एक पीढ़ी यानी लंबा अरसा निकल गया। कई नेता आए, कई नेता चले गए होंगे। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तब क्या आए हुए हैं यहाँ। अच्छा। जी, रफूजी लोग हैं हम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होना है? इतने बड़े माइंड के नहीं है, छोटे माइंड के पता नहीं, बता नहीं सकते। महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई है क्या? महंगाई का नाम ही खत्म हो गया लिमिट के नाम से। हाँ। और कोई मुद्दा हो सकता है? हाँ। चलिए कुछ और लोग भी है। सर कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? या मेरे लिए 70 साल से। 70 साल? हाँ। लंबा अरसा हो गया। अच्छा, इन 70 सालों में कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? अच्छा हुआ है, ठीक है, चल लिया है, विकास तो अच्छा चल लिया है। समस्या क्या क्या है क्षेत्र में? समस्या क्या है? यही है कि मतलब जैसे पानी की समस्या नहीं है और कोई समस्या नहीं है, पर महंगाई की समस्या है और कि महंगाई में आदमी मर रहा है और क्या हो गया। महंगाई में चुनाव में असर पड़ेगा इस महंगाई का? मुश्किल है। किसकी सरकार बनवा रहे हो? सरकार तो यही बनेगी, बीजेपी की। सरकार बीजेपी की बनेगी। चलिए कुछ और लोग हैं, आगे चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। सर कहाँ जा रहे हैं? यहीं रहते हैं? यही रहते हैं। कब से? 20 साल से। 20 साल लंबा अरसा हो गया। अच्छा, कितना विकास हुआ 20 सालों में? अभी विकास हुआ चुनाव आ रहे हैं जी। क्या मुद्दे होंगे इस क्षेत्र में? विकास विकास। विधायक ने काम किया है। अच्छा, समस्या देखिए, समस्या क्या क्या है विधानसभा में? रोड, पानी, बिजली। रोड, पानी, बिजली। जी। पानी का पीने का पानी नहीं है। है। बिजली है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहना? हाफ रहेगा। असर पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। आप कह रहे समस्या है, फिर बीजेपी को वोट? बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे अच्छे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखो। क्षेत्रीय विधायक कितना आते हैं? आधा है। आते हैं, काम करते हैं। नसरुल्लागंज के जो मतदाता हैं उनका क्या मन है? गुप्ता जनरल किराना स्टोर है। सर क्या क्या मिलता है अपने? सर किराने की दुकान है, सारा सामान मिलता है? सारा सामान मिलता है। ये
महंगाई का धंधे पे कितना असर पड़ा? महंगाई का लगभग धंधा 60% हो गया सर। और क्या है कि वैसे भी कोरोना काल में जो है जगह जगह गांव-गांव में दुकानें भी खुल गई हैं, तो उसका भी फर्क पड़ा है। और ये बड़े बड़े जो माल खुल गए हैं, बड़े बड़े कस्टमर उधर चले जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव आ रहा है, चुनाव अपनी जगह होगा। विकास कितना हुआ क्षेत्र? क्षेत्र में विकास क्या हुआ साहब, 40 साल से हमारा रोड ही नहीं बना है, मेन रोड अबदुल्लागंज नगर का। अच्छा, इस बार जब चुनाव में मतदान आप करने जाएंगे, क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्या मुद्दा दिमाग में रहेगा, उसके बाद मतदान करेंगे? देखो, अगर एमपी का चुनाव हुए तो विकास प्राथमिकता है, और अगर लोकसभा आती है तो फिर देश हमारी प्राथमिकता है कि राष्ट्र के लिए जो समर्पित हैं उन्हीं लोगों को हम विजयी। विधानसभा में किसको? विधानसभा में हमारे यहाँ से तो साहब हमेशा ये पटवा जी जीतते आ रहे हैं, और क्या होना है? इस बार भी वही जीतेगा अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। अब्दुल्लागंज को लेके क्या कुछ मुद्दे होंगे और क्या मुद्दों के हिसाब से जो है मतदान होगा? सर यहीं रहते हैं हम? जी। कब से रह रहे हैं सर यहाँ? नहीं हम गांव पे रहते हैं पास में। कहाँ पे? दीवटी। ये भोजपुर विधानसभा में आता है? हाँ। कितना विधानसभा विकास हुआ? बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक। समस्या क्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, बढ़िया सड़क, बिजली, पानी बढ़िया यथावत मिल रहा है, ठीक ठाक। क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? अब कहा नहीं जा सकता सर क्या है, अब ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है जैसा भी। आप क्या सोचते हैं? हमारा तो इस समय कोई ऐसा बदलाव का नहीं है। अच्छा, चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार? अगर मध्य प्रदेश के चुनाव के आप देखें तो विधानसभा में क्या मुद्दा आप लोग सोच के मतदान करेंगे, या प्रदेश स्तर पे क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा तो यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। कमल को पसंद कर रहे हैं लोग? वो तो है ही है, सब एरिया है कुल मिला के ये माना हुआ है वो तो। शुरू से यही रहे हैं। लंबा वक्त तो निकल गया, कई नेता आए, कई नेता चलेगा। चुनाव में क्या होगा इस बार? इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना? हाँ। समस्या क्या क्या? समस्या रोड नहीं है, नाली नहीं है, और भी बहुत सारी सुविधा नहीं है। मोहल्लों में नाली पूरी तरह बनी नहीं है, रोड नहीं बने हैं। ये चुनाव में मुद्दे बनेंगे? हाँ, बनेंगे। क्या होना है इस बार चुनाव में? फेरबदल होना चाहिए। हाँ। क्षेत्र की क्या स्थिति है, कितना यहाँ समस्या है, कितना विकास? विकास के मामले में सर यहाँ तो जीरो है सर, मेरे को तो मज़ा ही नहीं है। मतलब विकास के मामले में तो बेकार है यहाँ। और इससे अच्छा तो आसपास के क्षेत्रों में अच्छा विकास हुआ। तो ये मुद्दा बनेगा क्या क्षेत्र में? बनना चाहिए सर, बनना भी चाहिए। समस्या क्या क्या बता रहे हैं? समस्या में तो अब ये आखिरी चुनावी साल है तो रोड भी बन रहा, नहीं तो रोड के पते ही नहीं थे अभी। चुनाव के समय याद आ गई? चुनाव के समय याद आ गई। मेरे साहब ये लोकल की समस्या आज तक हल नहीं हुई है। अरे बड़ी समस्या है सड़क को लेके बार बार लोग कह रहे हैं कि सड़क की समस्या। रोड आज तक बना नहीं है, ये देखिए आप हालत, दुकानों की हालत, बीच रोड पे दुकानें हैं, है ना, है ना, कोई सुनता नहीं है। नगर पालिका चिल्ला जाती है, कोई हटाता नहीं है आज तक। ये सब आम दुकानदार हम पीछे बैठे हैं तो बैठे ही हैं, वो आगे बैठ गए रोड पे तो बैठे ही हैं। भोजपुर विधानसभा के मतदाता हैं। हाँ, तो ये तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी बात दावे कर रहे हैं। देखिए अपनी अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, और ख़ास तौर पे जो बात निकल के आई है अब्दुल्लागंज में रोड की बड़ी एक समस्या बताई है, साथ में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, और प्रेम सुपर बाज़ार है। चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं और ये भी जान लेते हैं आखिर क्या क्या मिलता है यहाँ पे और क्या क्या चलता है। सर क्या क्या मिलता है? सब कुछ है, कुछ साइकिल, बैग, लगेज, प्लास्टिक, क्रॉकरी, सबकी सब आइटम है। हाँ, सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट। क्या होने वाला है इस बार विधानसभा में? विधानसभा का कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए हाँ। कि कब से दुकान है आपकी यहाँ पे? दुकान को होगा 6 महीने। 6 महीने। हाँ। यहाँ पे ही रहते, इसी विधानसभा में रहते? हाँ, यहीं रहते। इसी विधानसभा। हाँ। क्या समस्या क्या क्या है इस विधानसभा में और विकास क्या क्या हुआ? विकास हो रहा है, बढ़िया रोड बन रहे हैं, अभी चलता रहता है विकास तो। रोड कब अभी बन रहा है? हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है, बनता रहता है बीच बीच में। बीच बनता है, नहीं चुनावी रोड नहीं है। हाँ। बीच बीच में बनते रहते हैं। बनता रहता है, वो तो चुनावी नगर पालिका के थ्रू हो रहा है काम। हाँ। कमल ही हो सकता है। कमल ही हो। हाँ, चलिए ठीक है, कमल ही हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ इस विधानसभा में समस्याएं हैं। तो इस वक्त हमें अब्दुल्लागंज के
दशहरा मैदान, यहाँ पर सब्ज़ी मार्केट में हमारी टीम मौजूद है। यहाँ जानते हैं आखिर सब्ज़ी बाज़ार है, यहाँ पर लोगों की राय कैसी है और किस तरह से यहाँ पर सब्ज़ी के भाव हैं वो भी हम जानेंगे। अंकल, क्या रेट चल रहा है सब्ज़ी का? टमाटर टमाटर 20 रुपए किलो है। अच्छा, और गोभी? गोभी 40 रुपए किलो है। बाकी भिंडी? भिंडी भी 40 रुपए किलो। तो महंगाई है? हाँ, महंगाई है थोड़ी सी। आम लोगों को फ़र्क पड़ रहा होगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है, यहाँ पर 2023 में चुनाव है और यहाँ से सुरेंद्र पटवा विधायक हैं, इस बार भी क्या वही उनका कामकाज कैसा है, विकास कितना हुआ? इस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव है? कुछ भी हो सकता है मैडम। कितना विकास हुआ? विकास काय का विकास कुछ भी नहीं है, बस चल रहा है ऐसे ही, बस बीजेपी है। और हाँ, लेकिन कुछ वजह होगी ना, बीजेपी है, क्या विकास क्षेत्र से मैडम बीजेपी जीतती है। यहाँ सुंदरलाल पटवा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका बेटा भी अभी रह चुका है और आज तक कोई विकास नहीं हुआ। देखो ना, जो मार्केट इसमें लोग बाग वैसे खप जाते हैं कीचड़ों में। अभी बारिश में आपको देखना। अच्छा, तो यहाँ पर कीचड़ हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। शिकायत करते हैं आप? कई बार हमने बोला आपके ये मीडिया पे। अच्छा, तो हल नहीं होती है? कभी हाल नहीं हुआ आज तक। ठीक है, तो कैसी उम्मीद करते हैं सब्जी मंडी आखिर यहाँ पर कैसी हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने पब्लिक को फायदा मिले, इधर मार्केट में जाए। जब कीचड़ ही हो जाएगा तो पब्लिक कैसे आएगी मार्केट में? अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, वो तो सब कुछ महंगाई? होगा। इस गली कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट मिलेगी और वही जीतेगा। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे? मेरे हिसाब से तो कमल ही खिलेगा, बाकी क्योंकि उनकी। तो ये था अब्दुल्लागंज में रहने वाले लोगों की, मतदाताओं के मन की बात। अब चलते हैं किसी और जगह पर, वहाँ जानते कि आखिर वहाँ पर मतदाताओं के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो हम लोगों का मन जान रहे हैं कि आखिर क्या कहता है, कौन से मुद्दे लगते हैं उनको, क्या महंगाई है, क्या लग रहा है? महंगाई कुछ नहीं है बहन जी, सबसे बड़ी चीज़ है जो आदमी संतुष्ट हो वही सबसे बढ़िया काम है। बाकी का ये अब कौन जीतता कौन हारता है इसको किसी को नहीं पता। इसमें अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो आज के टाइम पे पॉपुलेशन ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को रोज़गार दें। और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर देखते हैं आप? वैसे मैम मंडीदीप काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ ऐसा नहीं है, रोज़गार है लोगों के पास, हर टाइप का लोग है, हर स्टेट से लोग इधर काम करते हैं। जी 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 ये लेबर लोग हैं, मजदूर है मैडम, मजदूर लोग का पेमेंट नहीं बढ़ने का, किराया भाड़ा दे, सब लोग किराए कम रह देते मालिक। अच्छा, कितना मिलता है एक दिन की मजदूर? ये ना 450 रुपये, 450 देते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, गर्मी के टाइम में इतना गर्मी पड़ा मैडम, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितनी होनी चाहिए? अरे कम से कम 500 में मिलना चाहिए, 500 में मजदूर को मिला। आटा लेने जा रहा कितने का पड़ रहा है? आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आप? आने वाली सरकार जो भी आए अपना काम अच्छा होना चाहिए। सरकार कहती है कि हम लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग है वो भी हमसे खुश है, ऐसा है? सरकार कुछ भी करे, कमा के तो अपन को खाना ही पड़ेगा, कितना देगी सरकार? महंगाई है? महंगाई है। अच्छा, अंत में चुनाव है और महंगाई मुद्दा होगी इस बार? महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, और क्या, कितनी क्या क्या कम होना चाहिए? सभी कम होना चाहिए। आपके राशन भी, तेल भी, गैस भी, सब पे महंगाई हो रही है। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि 500 रुपए में सिलेंडर देगी। कमलनाथ भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कमलनाथ भी बोल रहे हैं 500 में सिलेंडर। आपको लग रहा है कि कोई एक चुनावी शगुफा है या वाकई में करेगी? वो तो अब उनके ऊपर है, वो तो चुनाव में अगर जीतेंगे तो होगा, नहीं तो कहाँ से। लेकिन आने वाले समय में कोई उम्मीद जो सरकार आएगी जिसे आप लोग चुनेंगे, उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? उससे यही उम्मीद रखेंगे जो अच्छा काम करेगी, क्या गरीबों को साथ देगी। अब इनने तो गरीबों को फुटपाथ पर ला दी है बिल्कुल। क्या, हाँ, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी इन लोग। पूरे देश में मतलब हर कंपनियां काय में दे रही ठेका में, ठेकेदार आधे पैसे ठेकेदार खा रही है और आधे पैसे मजदूरों को मिल रही है। हाँ, ये काम चल रही है। गरीबों की हालत खराब हो रही है, ऐसा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। भाई मजदूर के बारे में कोई सोचेगा तभी तो उसके बारे में। लेकिन वो तो हर सरकार आती है, वादे करती है और उसके बाद में कुछ नहीं होता। वादा तो आज 50 साल से हम ही हो गए, वो ही सुनते आ रहे हैं, मगर परिवर्तन कुछ नहीं होता, जो चलता हो वही चल रहा है। मैडम जो भी सरकार आए अच्छे काम करवाए, कोई मतलब बीजेपी से ना तो कांग्रेस से, विकास होना चाहिए बस, खाली है ना।
जैसे पहले हिंदुस्तान था पर वैसे रहना चाहिए मैडम, है ना। तो आपने सुना क्या कहता है मतदाता का मन। अब उनकी भी सुन लीजिए। भोजपुर विधानसभा को लेकर क्या है वहां के जिम्मेदारों का दावा। हमारी टीम इस समय पहुंची है मंडीदीप के मुख्य बाजार में। अमूमन मंडीदीप के जो रहवासी हैं, मतदाता हैं, इसी बाज़ार में आते हैं और ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि खरीदारी लगातार, यहाँ पे सब्जी की दुकान है। और क्या भाव हैं टमाटर? 15 रुपये किलो नहीं देते हो? हाँ। कब से यहाँ हैं दुकान लगा रहे हो? क्या 1 आध साल हो गई? 10 साल हो गए? 1 साल। अच्छा 1 साल हो गया। हाँ। अच्छा ये बताओ, विधानसभा में विकास कितना हुआ? विधानसभा में विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? क्या विकास हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। समस्या क्या क्या क्षेत्र में? फुटपाथ पे बैठे कोई भी हटा देता है, ऐसा है। हटा देते नगर निगम वाले आके। हाँ। विधानसभा में अगर हम देखें तो प्रमुख समस्या क्या है इस विधानसभा की? समस्या क्या है? समस्याएं तो हैं। हाँ। रोड की क्या स्थिति है? रोड की स्थिति तो रोड तो ठीक ठाक है। हाँ। रोड तो ठीक ठाक है। हाँ। बाकी पानी का भी अभी ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। हाँ, लाइट का भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो कुछ कह नहीं सकते सर। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इसमें तो। क्षेत्र में समस्या क्या क्या है? क्षेत्र में समस्या तो गांव पे तो यह है कि पानी आने की बहुत परेशानी है। हाँ विधानसभा में असर पड़ेगा इस समस्याओं का चुनाव में? जी। हो रहा है वो पब्लिक के सामने है, उसमें तो आम जनता हमेशा ही परेशान रहती है। विधानसभा में मुद्दे क्या होने वाले हैं? अब वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, अब एक आदमी से क्या होता है। महंगाई मुद्दा रहेगा? बिल्कुल। महंगाई आसमान छूते जा रही है, पब्लिक परेशान है, पेमेंट बढ़ नहीं रही है। वही 250 रुपये 300 रुपये 12 घंटे पेमेंट मिल रही है। ये रहे कि उनके लिए शिक्षा व्यवस्थाएं सरल कर दी गई, उद्योग धंधों के लिए जो ऋण चाहिए था में की गई है। यहाँ तो कुछ लगता नहीं है ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट स्कूलों की आज कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ पे अच्छे टीचर प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि जो प्राइवेट की तरफ जो लोग बाग जा रहे हैं वो आके गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। देखिए दोनों विपक्ष की और पक्ष, हम दोनों की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों लगातार चुनावी साल में कई घोषणाएं कर रही हैं। बिजली फ्री देने की बात कर रही हैं, तो कोई 1500 रुपये देने की बात कर रहा है, तो कोई 1000 रुपये देने की बात कर रहा है। ये तमाम जो बातें हैं, इसका फ़र्क क्या मतदाताओं पर पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी विधानसभा में क्या होने वाला है? हमारी विधानसभा में क्या होगा भैया से पूछे। मैं बात करता हूँ, खान साहब से बात करता हूँ कि आखिर कितना विकास हुआ। सर कब से दुकान है यहाँ? 18 साल हो गए। लंबा सा हो गया। 18 साल में कई नेताओं को आते जाते देख लिया, कई लोग आए गए। अच्छा, मंडीदीप की खास अगर हम समस्याओं की बात करें तो मंडीदीप की खास समस्या है? मंडीदीप की खास समस्या में पानी की समस्या है, बस बाकी के सब ठीक है। पानी की समस्या खास? हाँ, पानी की समस्या, बाकी कोई समस्या नहीं है। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में अभी देखो जो हो जाए, जो मार्केट में हो जाएगा, जो सबका होगा, विकास होगा तो काम बढ़ेगा आगे। जो जैसा रखेगा व्यवहार वैसा काम बढ़ेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। देखिए कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, हम इसमें कई ऐसे नेताओं की बात करें, इसमें आप भी परिचित होंगे, दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ की बात करें, ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास छोड़ के सब हो गया। अपराध भी हुए, कुपोषण भी हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ गई। आपको लगता है कि तमाम ये जो आरोप लग रहे हैं, इस आरोप में कोई दम है? नहीं, आरोप में दम तो है। यही टाइम, चुनाव का टाइम आता है, जब अच्छा माहौल हो जाता है, फिर कुछ भी होता, कुछ भी नहीं होता, कोई किसी खैर खबर लेता ही नहीं है। फिर आपके प्रतिनिधि कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे आपके बीच में? हमारे बीच में अभी तो कोई भी नहीं आया भाई। चुनाव के टाइम पे आते हैं बस। पटवा जी भी क्या है, बस जब भी सभा लगती जब आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई किसी खबर नहीं मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस यही चल रहा है मामला। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वापस आ रही है, कई कह रहे हैं कि परिवर्तन की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बनी है। खासतौर पे मैं आपकी विधानसभा यानी कि भोजपुर विधानसभा की बात करूं, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति होगी? अपडेट होना चाहिए। जी का मंदिर है, वहाँ कोई श्रमिक शेड नहीं है, जबकि ये ऑलरेडी श्रमिक विभाग ने 2000
काफ़ी दिन पहले 8-10 साल पहले वो पैसा भी दे दिया गया था प्रशासन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शेड की भी समस्या, शेड की समस्या है, पानी की स्थिति है, पानी की भी समस्या तो है। 4-5 दिन में एक बार नल आ रहा है। 4-5 दिन में। अच्छा सर, चुनाव आ गए, क्या इस बार लगता है क्या होने वाला है? नहीं, अब ये समीकरण में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम तो आम लोग हैं, इसलिए इस समीकरण में नहीं बोलेंगे। महंगाई मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा तो बना बनाया विधानसभा में काम करेगा आपके मुद्दे? बिल्कुल करेगा। परिवर्तन होना चाहिए। कई तरह की कई राय हैं, कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। भाव चल रहा है आम? नहीं, आप यहीं रहते हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से ले रहे हैं। कितने साल हो गए? तकरीबन होगा मेरे को 30-35 साल। 30-35 साल। अच्छा, इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ? सुरेंद्र पेटवा आते हैं? आते हैं ना, कल परसों तो आए थे। हाँ। विकास की स्थिति क्या है? अच्छा, समस्या क्या क्या है और क्षेत्र? आप क्या कह सकते हैं साहब, ये समस्या नहीं समझ सके नहीं। विकास का समस्या समझ सके अपन। ये तो पार्टी है, कभी कहीं से कहीं भी ढुलक जा, कोई भी कहीं पे ढुलक जाए, कहीं भी ढुलक जा, इसका कुछ नहीं है। पिछला मतदाता हाँ, बटन दबाते दबाते मन बदल जा रहे, आ रहे या फूल में नहीं दे रहे या मैं दे रहे, ऐसा हो जा। तो उस वजह से इसका कोई विकास का कोई भी नहीं बता सकता। विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? अब इस सवाल तो वही होने वाला, मेरे जहाँ तक अंदाज है कि भाजपा जीतेगी, जहाँ तक हो सकता। भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। बीजेपी तो कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दी। अरे भैया, आप क्या बताएं, गैस तो बहुत महंगाई हो गई है। मजदूरी तो काम करने जाते हैं तो पैसे कम देते हैं, और काम ज़्यादा करवाते हैं और पैसे कम देते हैं। अच्छा, इस बार विधानसभा में क्या होना है? हाँ, विधानसभा चुनाव में होना क्या है इस बार? अब क्या पता भैया क्या है, नहीं पंजा आएगा फूला? अब यही पंजा ही आएगा शायद, पंजा ही आएगा। पंजा आएगा और क्या? ये तो कह रहे फूल आएगा। अरे जो आएगा, जो काम करेगा वही आएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजनेताओं ने भी मुफ्त की चुनावी रबड़ियां बांटना शुरू कर दी हैं। लेकिन बीते 5 साल में कितने विकास पूरे हुए और कितने सिर्फ कागजों पर समेट कर रह गए, ये मतदाता है, इनका मन सब जानता है। मतदाताओं की मिलीजुली राय यहाँ पर देखने को मिली। किसी ने मौजूदा सरकार पर भरोसा जताया तो किसी को परिवर्तन की उम्मीद है। आज के खास कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी दूसरी विधानसभा में और टटोलेंगे मतदाता का मन। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए स्वागत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।